ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଆଇ ସେଣ୍ଟର ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ପିଲି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ବାଗର ଫାଗର କରନ୍ତେ ଆଉ। अच्छा ହେଲା ଏଇଟା କଥା ହବ। ତୋର ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନୁ? ସବୁ ତ ତମେ କହିଦେଲ ଆଉ ମୋର କହିବାର କଣ ଅଛି? କଣ କହିଲେ? ବାପାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଥିବୁ। ବାପାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ତ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ବାପା ନଉନାହାନ୍ତି ମୋଠୁ। ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋଟେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ଗଲା ଯୋଉ ଫୋନ କରିଦେଲେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦେବୁ ତାକୁ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଫଟୋ ଦିଟା ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବୁ ସେଇ ଫଟୋ ଦେଖେଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ। ହେଲା କି ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଫଲ ପାଉଛୁ କହିଦେ ଆମକୁ ଆଗରୁ। ହେଲା ତୋର ଯଦି ଭଲରେ କିଛି ଅଛି କିଏ ମନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛୁ ସେଟା ଖୋଲିକିରି କହ। मोर कहीं नहीं है, कहीं नहीं मो पाखरे ଏଇ ନାଇଁ ତ? ना। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ରହୁଛି। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैंने जो बात किया उसका क्या मतलब था, क्या सेंस था। बताते हो। मैंने डैड कॉल किए थे, हम उड़िया में बात कर रहे थे। सॉरी हाँ मैं खा रही थी प्रसाद है। मेरे घर में किसी को कुछ पता नहीं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। खत्म। सेकेंड चीज, डैड के फोन से फोन तो आया लेकिन ये मेरे डैड नहीं थे फर्स्ट, ये थे मेरे एक अंकल जो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड। बोल रहे हैं और माँ कैसी है? मैंने बोला ये मेरे पापा नहीं हो सकते, ये कोई और है। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बात कर रहा हूँ। मैंने बोला नमस्ते अंकल। उससे पहले मुझे दिमाग में नहीं आया कि वो भी वीडियो बना लो। फिर उन्होंने बोला तुम्हें एक दूसरे नंबर पे मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, वहां पे तुम अपना बायोडाटा और 2-3 फोटो और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। मैंने बोला क्यों? तो अंकल बोल रहे अभी तुम्हें शादी करनी चाहिए ना, 24-25 की हो जाओगी। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला कि मुझे अभी शादी करनी है। तूने नहीं बोला लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो चिंता है ना। ठीक है पर तुझे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? मन में हुआ ये बात बोलने के लिए, बोल नहीं पाई। तो उसने बोला कि आगे की बात अपने पापा से कर लो। मेरे डैड ने फोन लिया और मेरे डैड ने बोला मामा। मैं डर गई भाई, किसको मम्मा बोल रहे हैं? मेरे को बोल रहे थे मम्मा। मैंने बोला हाँ पिताजी बोलिए। और अंकल ने जो जो बोला वो भेजते ना। मैंने बोला जैसे कि आपके पास है ही नहीं, शादी.com खोल के बैठे हो आप और आप मुझसे मांग रहे हैं बायोडाटा। तो मेरे डैड ने बोला वो भी तुम्हारे पापा जैसे हैं, जैसा भी जो भी तुम उनसे भी बोल सकती हो। मन तो हुआ कि बोलो ना उनको 2 लाख भेजने के लिए, उल्टे पाव भाग जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या, डैड ने मेरे साथ क्या बात की, अभी जो वॉइस था वो डैड का था। बेटा चूड़ीदार में कुछ 2 फोटो भेजना, ठीक है?
जीन्स टॉप पैंट पे मत भेजना। मैं सोची इनको कुछ पता नहीं है, 8 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में, पूरे आधे लोग मुझे जानते हो, जिसको शायद फोटो भी देंगे वो भी मेरे को फॉलो भी करता होगा, हु नोस। मतलब 8 लोगों की आबादी में मेरे फॉलोअर्स 8 लोग हैं। सोचो मुझे कितने लोग देखते होंगे। अगर मुझे 10 लोग देखते हैं तो 100 लोगों के पास वीडियो जाती है। मुझे 8 लोग 10 लाख लोग देख फॉलो करते हैं, तो भाई 200 करोड़ लोग तो देखते होंगे मुझे। हाँ, उतनी तो मेरी रीच है इंस्टाग्राम में। अब क्या, अब मैंने सोचा कि कोई ना डैड, छोड़ो, जो कर रहे हो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि तेरे मन में कोई लड़का है तो बोल दे, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। इस बात पे मेरा दिल बैठ गया। मेरे घर में लव मैरिज रेडी है भाई, पर मैरिज करने के लिए कोई नहीं है। मैंने डैड को बोला, मैं डैड को ये भी बोल सकती थी कि नहीं, शादी वादी नहीं करना मुझे, ये वो, पर मेरे डैड ने बोला, मैंने डैड को यही बोला, डैड मैं सिंगल हूँ, आपको जैसा चाहिए, जो चाहिए, कैसा भी चाहिए, आप देख लो। फिर मेरे डैड ने बोला कि उड़ीसा आ जाओ 2-3 दिन के अंदर छुट्टी लेके, जॉब की छुट्टी लेके। मैंने बोला जॉब की छुट्टी लेके? फिर मन में यही सोच रही थी कि अब इनको कैसे बताऊं कि मेरे लगे हुए हैं। आपकी बेटी अभी आपकी बेटी जैसे नहीं रही, वो काफ़ी बड़े बड़े काम कर रही है। अब मेरे पास, मुझे इन सब से भी टेंशन नहीं है। मुझे अभी टेंशन इस चीज़ से है कि मेरे पास चूड़ीदार फोटो नहीं है, सलवार में फ़ोटो नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? साड़ी की फ़ोटो मांग रहे थे वो भी नहीं है। देखो, मैं शादी तो करने वाली हूँ नहीं, भले वो कैसा भी लड़का हो, वो कितना ही सुंदर, सुशील, अच्छा, कितना ही अच्छा कमा ले, शादी तो मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, करूँगी ही नहीं। अरेंज मैरिज, लव मैरिज में तो कब का मेरा भरोसा उठ गया है, लेकिन ये अरेंज मैरिज, हर जगह ब्लू ड्रम और फ्रिज और कुकर, ये सिर्फ मैंने अब तक देखा है कि लड़कियां करती आ रही हैं। क्या पता इस बार मैं हो जाऊं। मैं क्यों किसी के कुकर में जाना चाहूंगी भाई, किसी के फ्रिज में नहीं जाना चाहूंगी मैं। और शादी मुझे लगता है कि एक ना एक दिन सबको करनी ही होती है। पर जब मैं सलमान खान को देखती हूँ ना, आई सेड सबको नहीं करनी होती है। तो मैं अपने हिसाब से यही बोलूँगी कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, और मेरे घर वाले बहुत ही टेंशन हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और उनको सबसे बड़ी टेंशन है कि शायद मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, ताकि ये कहीं और भाग के ना चला जाए, तो हमें बोल दे तो हम खुद ही शादी करा दें। और मैं घर वालों को यही बोलना चाहूँगी भाई कि मेरी शादी में आप 30 से 35 लाख खर्चा करने के लिए रेडी हैं, उतना मुझे दे दीजिए, मैं 2 होटल खोल के मेरी पूरी ज़िंदगी संवार लूँगी। क्योंकि मेरे पास अभी 20,000 भी नहीं है सेविंग के नाम पे, और इनको शादी करनी है। आप ही बताओ, क्या इतनी ज़रूरी है क्या शादी करना? मेरे पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसको मैं ये खोल के बोल सकूं, भाई बहन, किसी से मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रही हूँ। एक टाइम ऐसा लगता है कि हाँ शादी करना ज़रूरी भी है, एक टाइम ऐसा लगता है कि ज़रूरी क्यों है। मुझे ऐसा लगता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो लगता है कि हाँ शादी करना ज़रूरी है, और जब मेरे पास काम रहता है, पैसा, तो क्यों करना है शादी।
मैं एक्चुअली ऐसे नहीं हो रहे, मुझे उस शख्स के अलावा किसी और से प्यार नहीं होगा। वो तो मजे में है, एकदम शादी करके बैठा हुआ है और मेरी मार के चला गया। मूव ऑन क्या होता है यार? तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होता है ये मूव ऑन। कभी मूव भी मार दूं अपने आंखों में, जलते हुए मर जाऊं, बड़ी तकलीफ सी होती है यार। अच्छी खासी ऐसे रील देख रही थी मैं, पापा घुस गए अंदर और एकदम मेरे सर पे बड़न डाल के चले गए। मैं जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ यार गाइस, प्लीज मेरे क्लीवेज को कुछ मत बोलिएगा। ये ड्रेस वैसा ही है, मैं दिखा के नहीं बैठी हूँ। प्लीज डोंट जज मी गाइस। आप लोग कुछ बोलने से पहले ही मैं ऐसे बोल दूंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट फोन कॉल पे थी और मैं सीधा इधर ही आ गई। और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ यार गाइस। क्या बोल रहे हो, शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे लाइफ का हर एक पार्ट डिसीजन मैं आप लोगों को बोलते आ रही हूँ, और मुझे लगा कि ये भी बोलना ही चाहिए। तो आप मुझे बोलो, मुझे क्या करना चाहिए, हाँ या ना? आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि मेरे सारे लाइफ के डिसीजन, मेरे सारे लाइफ के पार्ट के डिसीजन आपके बिना मेरा कुछ नहीं है। इवन जॉब तक आई क्विट सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आप फोकस करो, सोशल मीडिया में अच्छा बन सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मेरे लगे हुए हैं एकदम। लेकिन पता नहीं क्या है, बट अरेंज मैरिज, लव मैरिज तो ऑलरेडी कैंसिल है, या नो मैरिज? तुम ही बताओ गाइस, आई नीड योर आंसर। आप लोग ही मुझे बचा सकते हो। अभी आप कुछ लोग ये भी बोलोगे कि नहीं नेहा सिंगल रहो, सबसे बेस्ट है। देखो मैं अपना आप को नहीं पाल पा रही हूँ, और बोलो कि शादी करना भी अच्छी बात है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कोई मुझे जिंदगी भर रखेगा अपने पास। मुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं क्या करूँगी? नहीं कर सकती। हमारे उड़ीसा में नहीं चलेगा, हमारे उड़िया में नहीं होता ये सब। और नो मैरिज मतलब घर में इज्जत ही नहीं, भले तुम लाखों करोड़ों में कमा लो। बांझ बोलते हैं हमारे यहाँ पे से, कि बच्चे नहीं हो रहे इसीलिए शायद शादी नहीं करा रहे इसको। सारे दुनिया में अलग अलग मसले होते हैं। आप बोलो मुझे क्या करना चाहिए, बस आप ही बोल सकते हो। सेव माई लाइफ गाइज, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। और एक बात बोलना चाहती हूँ गाइज, देखो जो लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, जो लोग मेरे बातों पे चलते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे जैसे रहना चाहते हैं, एक सच बात बताऊं, मैं वही दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल लाइफ में कितना बुरा हो रहा है या कितना अच्छा हो रहा है वो किसी को नहीं पता। कभी भी किसी के दिखाए हुए चीज़ों पे भरोसा ना करें। अब ये बोलोगे कि तो फिर हम आप पे भी भरोसा ना करें, तो मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं एक ऐसी इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हो जो है ओपन है, जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, जो मेरे बात करने का ढंग है मैं वैसी ही रहूँगी। तो मेरा मानना यही है, आपकी नेहा जैसे आपके साथ रहती है, जैसे अकेले रहती है, जैसे कैमरा ऑफ होने के बाद भी जैसे रहती है,
वैसे ही मैं यहाँ पे भी हूँ। ऐसा नहीं कि अभी कैमरा चालू होने वाला है, मैं थोड़ा लाइनर लगा लूँ, मैं थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ। नहीं, देखो मेरा लाइनर यहाँ पे बुझ गया है, यहाँ पे सब हट गया है, लिपस्टिक निकल गई है, फिर भी मैं रॉ पे बैठी हुई हूँ। बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि मुझे परफेक्ट दिखना है, फिगर आउट करना है, मुझे सही दिखना है। नहीं, मैं जैसी हूँ मैं रॉ हूँ, एकदम रॉ। नेहा जैसी ऑफ कैमरा में रहती है, अभी आप लोगों को थोड़ा वियर्ड लगेगा, मैं ऐसे सोई थी, मेरा डैड का कॉल आया तो मैं उठ गई, और मैं अभी तक जिप की चेन तक बंद नहीं की हूँ, और मैं फुल पैंट पहनी हूँ। तो इससे ज़्यादा रॉ मैं क्या दिखा सकती हूँ आपको? गॉट इट? आई गेट माई पॉइंट? तो बस इतनी सी बात है। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय। बताना शादी करूँ कि ना करूँ।